सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को दीन की बात सुनने के लिए जमा फरमाया। अल्लाह की बातों को सुनना और सुनाना ये अल्लाह की रज़ा का सबब है। अल्लाह जिसको चाहते हैं दीन की बात सुनने की तौफीक देते, अल्लाह जिसे नहीं चाहते और उसे दीन की बात से महरूम करते। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा। अल्लाह जिसको चाहते हैं अपने लिए पसंद फरमा लेते, जिसको नहीं चाहते और उसको महरूम कर देते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक है। हम लोगों का यहाँ बैठना, हम लोगों का यहाँ पर जमना, ये अल्लाह की तौफीक की बात है। और हम लोगों को एक फ़िक्र ये रहती है, अल्लाह की तौफीक क्या है। अल्लाह की तौफीक का मतलब है दीन की बात सुनना। अल्लाह की तौफीक का मतलब है हाथ सलामत है, पाँव सलामत है, जिस्म सलामत है। ये अल्लाह की तौफीक है, ये अमल की इस्तेदाद है। अगर आदमी बीमार है, अमल करने की ताकत नहीं है, तो ये अल्लाह की तौफीक भी नहीं है। तंदुरुस्ती का मिलना ये अल्लाह की तौफीक है। हाथ पैर का सलामत रहना ये अल्लाह की तौफीक है। अक़ल का सही रहना ये अल्लाह की तौफीक है। अगर कोई आदमी पागल हो जाए तो फिर वो अल्लाह की तौफीक नहीं है, उनके पागल पर दिन नहीं है। अगर कोई बेहोश हो जाए तो अल्लाह की तौफीक नहीं है, क्योंकि बेहोश आदमी पर, जो आदमी कोमा में रहता है, उसके ऊपर भी दीन फ़र्ज़ नहीं है। जो छोटा बच्चा है उसे भी तौफीक नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, नाबालिग है और उसके ऊपर दीन फ़र्ज़ नहीं है। दीन फ़र्ज़ उस आदमी पर है कि जिसकी अक्ल सही है, तंदुरुस्त है, हाथ पैर सलामत है और दीन की बात भी सुन रहा है। बात सुनने से पहले, बात मालूम होने से पहले अमल करना ना करना बराबर है, क्योंकि पहले मालूम नहीं है। मालूम होने के बाद अमल ना करना ये बड़ा गुनाह है। अब जैसे दीन की बात हम सुन रहे हैं और दीन की बात में हमें मालूम हुआ हमारे माशरे में रोज़ाना 5 वक्त अज़ान हो रही है, हमें मालूम है 5 नमाज पढ़ना है, तो जाहिल तो नहीं रह सकते ना। अब एक आदमी जंगल में है,
पहाड़ों में है, उसे किसी ने कुछ बताया नहीं, वहाँ अजान भी नहीं होती, किसी ने कुछ बताया नहीं, वहाँ पर अजान भी नहीं होती, और उसने नमाज नहीं पढ़ा, उसने नमाज नहीं पढ़ा, तो फिर उसके लिए क़यामत में बोलने के लिए मौका रहा था कि अल्लाह मुझे बोलने वाले समझाने वाले कोई नहीं आए, बोलने वाले बताने वाले मुझे कोई नहीं आए, बोलने वाले बताने वाले कोई नहीं आए। क्यों? मैं जंगल में हूँ, मैं पहाड़ों में हूँ, मैं जानवर के रेवड़ में हूँ, मुझे कोई समझाने वाला आया नहीं, तो उज़र कर सकता। अगर कोई उज़र करे, इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिहान लेंगे। क्या इम्तिहान लेंगे? क़यामत के मैदान में उन लोगों को एक जगह जमा करेंगे। कौन लोग? जो पागल थे, उनके ऊपर दीन फ़र्ज़ नहीं था, पागल होने की वजह से वो दीन पर नहीं चले। फिर वो लोग जो पहाड़ों में थे, वहाँ तक कोई जमात गई नहीं, अज़ान की आवाज़ गई नहीं, और कोई उनको समझाया नहीं, तो वो लोग जो है जमा हो जाएंगे। और फिर वो लोग भी जमा हो जाएंगे, जैसे एक नबी आया, फिर दूसरा नबी आया, दोनों के दरमियान में लंबा ज़माना है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम के 550 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में 550 साल का ज़माना है। ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 550 साल का ज़माना है। 200 साल तक दीन अच्छा था ईसा अलैहिस्सलाम का, 200 साल के बाद वो दीन बिगड़ गया, अब कोई नबी भी नहीं आया। तकरीबन 350 बरस। कितना बरस? 350 बरस नबूवत के बग़ैर, सही दीन के बग़ैर लोग ज़लालत और गुमराही के अंदर थे। और इतनी गुमराही थी, खाने काबा का जो तवाफ़ था वो कपड़े नहीं सरका करते थे, नंगे होकर खाने काबा का तवाफ़ करते थे, इतनी बेदीनी आ गई थी। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब वो जो 350 साल के ज़माने में जब कोई नबी नहीं आया, 350 साल के ज़माने में जब कोई नबी नहीं आया, और वो कौन सी बात को मानते, कौन सी हिदायत को मानते, और कौन सा ज़रिया इख्तियार करते, तो उन तक कोई दीन पहुंचा नहीं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को भी जमा करेंगे। जो लोग पागल थे, जो लोग पहाड़ों में थे, उन तक कोई दीन की बात नहीं पहुंची, और दो नबी के दरमियान वो ज़माना जिस ज़माने में नबूवत का काम नहीं पहुंचा, और ये लोग, और इसी तरीक़े से छोटे बच्चे, और इसी तरीक़े से कोमा में मरे हुए लोग,
उज़र में मरे हुए लोग, इन सबको अल्लाह ताला क़यामत के दिन जमा करेंगे, एक मैदान में खड़े करेंगे। मैदान में खड़े करके बोलेंगे चलो तुम जहन्नम में चले जाओ। तो उस मजमे में से थोड़े लोग क्या करते, दौड़ते हुए जाके जहन्नम में कूद जाते। कुछ लोग क्या करते, चलते रहते लेकिन पीछे पलट को भी देखते रहते, आहिस्ता आहिस्ता जाते, पीछे पलट के देखते, फिर थोड़ा आहिस्ता चलते, पीछे पलट के देखते। अब आखिरकार वो भी जाके किनारे पे खड़े होके देखते रहते, जहन्नम में गिरे नहीं सका। अब तीसरे लोग वहीं खड़े हो जाते, तीसरे किस्म के लोग वहीं पर क्या करते, खड़े होते। और जब अल्लाह ताला बोलते उनको, जब अल्लाह ताला बोलते हैं अच्छा तुम क्यों चले गए, बोले अल्लाह तुम्हारा हुक्म था हम चले गए, तुम्हारा हुक्म था हम चले गए और कूद गए। अल्लाह ताला वो जो कूदे ना जहन्नम, अल्लाह उसको जन्नत बना देंगे। अल्लाह बोलेंगे ओहो तुम मेरी बात मानने वाले बनते, तुम्हारे सामने नबी आता, तुम्हारे को अक्ल होती, अगर तुम बड़े होते तो क्या करते, मेरे हुक्म को, मेरी बात को पूरा करते। अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए जन्नत है। अब जो आहिस्ता आहिस्ता गए, क्या बोलो, और जो आहिस्ता आहिस्ता गए, अल्लाह उनसे बोलेंगे तुम क्यों आहिस्ता गए, अल्लाह हम देख रहे थे आप बड़े हैं, करीम हैं, आपकी ज़ात से हमें उम्मीद थी, तुम्हें क्या तो माफ़ कर देंगे, केवल को देख रहे थे। तो फिर आखिर में जाको कई खुड़ गए, क्या तो दूसरा हुक्म आता कि केवल को खुड़े थे, तुम्हारे दिल में क्या तो रहम आता कि केवल को ठहरे थे। अल्लाह ताला क्या बोलते, तुम रहमत के उम्मीदवार हो, अगर दुनिया में तुम जाते, करंट गया क्या, इन्वर्टर का किधर है, ओहो ऊपर से वो स्पीकर रखे ना सर, डायरेक्ट उसे रखे थे रखे तो इसमें रखे तो वो इसमें इसके ऊपर पे आ गई ना। अगर वो ये ऊपर की माइक में गया तो नहीं सुना था उनको, फिर ऊपर माइक डालना। तो उनको आती ना आवाज़।
करंट ऐसा का है। अच्छा, तो अब औरतों को आवाज़ आ रही क्या, पूछो। आवाज़ आना नहीं औरतों को। अच्छा, ये ऊपर की माइक से आवाज़ आ रही। अच्छा, करंट में जाने की वजह से स्पीकर अंदर मस्त रहा तो आवाज़ नहीं पड़ती। अच्छा, अच्छा, ये ऊपर की माइक की आवाज़ उधर नहीं आती औरतों के लिए। थोड़ा अच्छा, लो खामोश होकर ध्यान से सुनने की कोशिश करो। अगर ऊपर की आवाज़ आई तो गौर करके सुनो इंशाल्लाह। थोड़ा आप लोग खामोश हो जाओ तो फिर इंशाल्लाह आपको आवाज़ आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ। करंट आया देखो बा। हाँ, अच्छा, यहीं से दे डालो उसका। हाँ, अच्छा, वो कनेक्शन इधर कुछ दे डालो। तो कभी कभी कैसा रहता बोले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए हिदायत के खैर के फ़ैसले अता फरमाते। ये भी हमारे इम्तिहान के लिए था, बस अल्लाह हमारे लिए खैर के फ़ैसले अता फरमाए। हाँ, मैं ये बता रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोटे बच्चों को, पागल लोगों को, जिस ज़माने में नबी नहीं आया उस ज़माने के लोगों को, और कोमा में मर गए उन लोगों को, और जो लोग पहाड़ों में वादियों में हैं उन लोगों को अल्लाह आखिरत में इम्तिहान लेंगे। इम्तिहान तो हर एक का होता, कोई भी छुटकारा नहीं इसमें। इम्तिहान तो हर एक का होता, छुटकारा किसी का नहीं। तो पहले जो हुक्म होता अल्लाह का, जहन्नम में गिर जाओ, उन्होंने चले जाते, जहन्नम में कूद जाते। वो लोग बोलते तुम्हारा हुक्म था हम कूद गए। अल्लाह ताला बोलते कि ठीक है, अगर तुम्हें दुनिया में अक्ल समझ और तौफीक होती तो तुम पूरा हुक्म पूरा करते, अब जन्नत में तुम रहो आराम से, उनके लिए वो जन्नत हो जाएगी। और कुछ लोग जाते जाते रुक गए, बोले कि अल्लाह तुम्हारी रहमत के हम उम्मीदवार थे, तुम्हारा फ़ैसला बदलता गया कि और हमारे को जन्नत में भेजते कि। आखिर में जाके क्यों ठहर गए, बस हम ये चाहते थे कि तुम्हारा कुछ फ़ैसला फिर दोबारा से बदल जाए। मेरे अजीज़ों, उस वक्त में अल्लाह ताला बोलते तुम मेरी रहमत के उम्मीदवार हो। क्या बोलते, तुम मेरी रहमत के उम्मीदवार हो, तुम्हें भी जन्नत में चले जाओ। तुम्हें भी कहाँ चले जाओ, जन्नत में चले जाओ जी। अब तीसरे किस्म के लोग वहीं से खड़ो को हैं, उनसे पूछते अल्लाह अरे तुम क्यों नहीं गए। उन्होंने क्या बोलते,
हमें जहन्नम में कहीं जाना अल्लाह, हमें क्या करें उनको? हमें एक देखे नहीं, दो देखे नहीं, हमें कहीं जाती। अल्लाह ताला बोलते अरे तुम्हें लड़ाई खोरत में है, तुम्हें मेरे पे लड़ाई कुतरी तुम्हें। अगर भाई तुम्हें दुनिया में भेजता, तुम्हें तौफीक देता, अक्ल देता, समझ देता, तुम्हारे सामने नबी को भेजता, तुम उनसे भी लड़ते। तुम क्या करते? उनसे भी लड़ते। हाँ, लड़ाई करना, दुश्मनी करना, नफ़रत करना, ये शैतान के भाई होते। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जो लोग आपस में लड़ लेते वो अल्लाह की रहमत से दूर होते। जो लोग आपस में लड़ लेते अल्लाह की रहमत से दूर होते। जो लोग लड़ लेते आपस में, दोनों की दुआ कबूल नहीं होती। जो लोग लड़ लेते आपस में एक दूसरे को नफ़रत करते, अल्लाह भी उनको नफ़रत करते। दो लोग लड़ ले के आपस में बात नहीं करते लड़ाई की वजह से, अल्लाह उनकी 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं करते। 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं करते। अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए अपनी ताकत जाहिर करने के लिए जब सामने वाले से बात नहीं करेंगे, अल्लाह को इतना गुस्सा आता, अल्लाह को इतना गुस्सा आता कि अल्लाह उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। अल्लाह उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। वो लोग अड़ जाएंगे, हमें क्या करें उनको? हमें क्या करें उनको? अल्लाह बोलते अगर तुम्हारे को मैं अक्ल देता तुम मेरी बात ना मानते और जो है आमाल जहन्नम करते, अब इसलिए तुम जहन्नम में चले जाओ। इसलिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़िद अच्छी चीज़ नहीं है, ज़िद अच्छी चीज़ नहीं है। ज़िद करना, रुसना, ये जहन्नम की सिफत है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत को लाके एक तरफ रखेंगे ताकि सब लोग देखें, जहन्नम को लाके एक तरफ रखेंगे ताकि सब लोग देखें, ताकि जन्नत को देखकर जिसका फैसला हो वो खुश हो जाए, जहन्नम को देखकर जिसका फैसला हो वो गमगीन हो जाए। फरिश्ते जन्नत को लाते मैदान हशर में, जन्नत आ जाती लेकिन जहन्नम नहीं आती। जहन्नम रुस जाती, जहन्नम नाराज हो जाती, पीछे को जाती। फरिश्ते
संकलों में डाल के पकड़ के लाते उसको, संकलों में डाल के रिश्ते क्या करते, पकड़ के लाते, फिर भी छुड़ा लेने की कोशिश करते। जहन्नम क्या करती, छुड़ा लेने की कोशिश करती। लेकिन उसे पकड़ लगाते। तो इसी तरह से जो लोग रुस्ते, जो लोग ईरा में आते, वो जहन्नम की सिफत के साथ है। अल्लाह उनका फैसला जहन्नम का करेगा। जो लोग नेक हैं वो बात मानते हैं, जो लोग अच्छे हैं बात समझकर अमल करते हैं, जो जन्नत वाले लोग हैं वो अच्छा बुरा पहचान कर अच्छाई पर अमल करते, अच्छाई पर अमल करते। और जो लोग निडर होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, रुसते, नफ़रत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वजह से उनको अपनी रहमत से दूर करते, उनको अपनी रहमत से दूर करते। इसीलिए कहा जाता है आपस में लड़ो नहीं, रुसना नहीं, अपनी सेल्फ में नहीं आना। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से। जब आदमी लड़ेगा, दो चार बात ज़्यादा बोलेगा, जब आदमी झगड़ा करेगा, दो चार बात ज़्यादा करेगा, तो झगड़े में अल्लाह की रहमत से दूरी होती, अल्लाह की रहमत से दूरी होती। झगड़े में अल्लाह दोनों की दुआ कबूल नहीं करते। झगड़े में दोनों की नमाज कबूल नहीं होती, कोई इबादत कबूल नहीं होती। कहा क्यों? इन्हों आपस में लड़ लेकर है। ये लड़ लेना ये जहन्नम वालों की सिफत है, माफ़ कर लेना जन्नत वालों की सिफत है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। माफ़ करना अल्लाह की सिफत है, लड़ाई लड़ना शैतान की सिफत है। माफ़ करना अल्लाह की सिफत है, लड़ाई लड़ना शैतान की सिफत है। तो हम लोग तौफीक का मतलब समझते हैं कि पता नहीं क्या है, अल्लाह अमल की तौफीक देगा तो हम अमल करेंगे। लोगों से कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलो, बोले कभी अल्लाह की तौफीक हुई नहीं। अरे क्यों नहीं है? हाथ पैर सलामत है, ये अल्लाह के रास्ते में निकलने की तौफीक है। तुम्हारे पास 5,000 छुपा कर है, ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह के रास्ते में निकलो। बल्कि तुम्हारी अक्ल सलामत है, ये अल्लाह की तौफीक है, नमाज पढ़ो। बल्कि आप तंदुरुस्त हैं, अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह के दीन का काम करो। बल्कि अल्लाह की तौफीक तो है ना, और कौन सी अल्लाह की तौफीक की ज़रूरत है?
जब आदमी अल्लाह के डर से रहता है तो अल्लाह उसे क्या करते, नेकी की तौफीक देते। जब अल्लाह ताला के सामने निडर होकर रहता है, बंदा डरता नहीं है, तो फिर अल्लाह उसे शैतानी अमाल की तौफीक देते। आपस में लड़ना, आपस में झगड़ा करना, क्या ये अल्लाह की तौफीक है? पर्दा नहीं करना, नमाज छोड़ देना, क्या इसकी तौफीक हो रही है तुम्हारे को? नमाज पढ़ो बोले तो अल्लाह की तौफीक हुई नहीं बोले। जमात में निकलो बोले तो अल्लाह की तौफीक हुई तो जाएंगे बोले। क्या तुम्हें लड़ लो, बातें कर लेने सरकार हो, ये तौफीक होती है क्या तुम्हारे? खेतां के कामा कर लो, घर के कामा कर लो, क्या ये तौफीक होती है अब तुम्हारे को? मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह ताला की तौफीक है इसलिए बयान है। अल्लाह ताला की तौफीक है इसलिए हम बयान सुनने आए। बयान सुने तो नमाज पढ़ना, बयान सुने तो अल्लाह के रास्ते में जमात में निकलना, बयान सुने तो हर हफ्ते में जो इज्तिमा होता है उस इज्तिमा के लिए अपने वक्त से पहले पहुंचना, अपने वक्त से पहले पहुंचना, ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह की तौफीक ना होती तो आप बात ना सुनते। अल्लाह की तौफीक ना होती तो आप बात ना सुनते। तौफीक होने की वजह से आप यहाँ दीन की बात सुनने के लिए, इज्तिमा सुनने के लिए आए। ये अल्लाह की तौफीक है। तुम्हारा दिमाग ठीक है, तंदुरुस्ती है, हाथ पैर सलामत है, ये अल्लाह की तौफीक है। अब तुम्हें नमाज पढ़ना, पर्दा करना, ये अल्लाह की तौफीक है। तुम्हारे पास अल्लाह दिया सो घर है, तुम्हारे पास अल्लाह दिया सो पैसे है, अल्लाह की तौफीक है। अब तुम्हें जमात में निकलना, अल्लाह की तौफीक नहीं मिली, अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया, इसका मतलब ये है हाथ पैर सलामत नहीं है, अक़ल सलामत नहीं है, इंसानी ज़िंदगी नहीं है, हैवानी ज़िंदगी है, ये अल्लाह की तौफीक नहीं। शेर को, हाथी को, लोमड़ी को, चीते को जमात में निकलो बोल को हुक्म है क्या भाई? उनको तौफीक होती है निकलो बोल के? नहीं होती। क्यों? कि वो इंसान नहीं है। इंसान है तो छोटी। अल्लाह की तौफीक हम इंसान हैं, अल्लाह की तौफीक हम मुसलमान हैं, अल्लाह की तौफीक हम बयान सुन रहे हैं। अब अल्लाह की तौफीक हम अल्लाह के रास्ते में निकलना है। अल्लाह की तौफीक अब अल्लाह के रास्ते में निकलना है। इसी के लिए सारी मेहनत है। घर बैठे बैठे आदमी ना सीख सकता ना समझ सकता। घर बैठे बैठे आदमी ना सीख सकता ना समझ सकता। अल्लाह की तौफीक होते हुए भी उन आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह की तौफीक होना बोले तो आदमी अपने इरादे और अपनी नीयत के साथ आगे बढ़ना, अपने इरादे और अपनी नीयत के साथ आगे बढ़ना।
अब तुम बोलोगे कैसा आगे बढ़ता आदमी अपने इरादे के साथ, तो ये बात क्या नबी नहीं, तुम्हें लड़ाई में बढ़ते नहीं आगे? तुम्हें लड़ले जब क्या करते? अल्लाह क्या हुक्म करता है कि लोग इंतज़ार करते क्या? अब वो घर के सामने लड़ाई चलती है, अल्लाह क्या बोलते कि बोल को इंतज़ार करते, वेट करते, निर्धव जैसे जवाब दे देते। बोलो भाई कैसे होते तुम्हारे यहाँ लड़ाई? अब एक जना बोले अभी बात हमारे को, तो ऐसा बोल को बोला है, हमें उसका जवाब जब भी देते अल्लाह तौफीक दिया तो समा देंगे बोल को देते। अरे बोलो भाई जी, तो फिर तुम्हें लड़ो बिल्कुल तौफीक होती है क्या? फिर अल्लाह की तौफीक नमाज के लिए होती है, अल्लाह की तौफीक दीन की बात के लिए होती है, अल्लाह की तौफीक अल्लाह के रास्ते के लिए होती है। हाँ, बंदा अपने इरादे से अल्लाह के लिए चलना। जैसे तुम दुनिया के काम में अपने इरादे से जाते, अब तुम्हारे खेत में पिरावा डालना, तो इंतज़ार करते अल्लाह तौफीक दिए तो डालेंगे, बल्कि ऐसा करते भाई, अल्लाह तौफीक दिया तो डालेंगे बल्कि इंतज़ार करते नहीं, तुम अपना मशवरा कर लेके शुरू कर डालते। बोलो भाई ऐसा करते? इंतज़ार करते क्या अल्लाह की तरफ से तौफीक ही तो अगले महीने डालेंगे, अल्लाह की तौफीक है तो अगले साल डालेंगे, क्या कि अल्लाह अभी तौफीक देता नहीं, इंतज़ार करते क्या बा? अरे बोलो इंतज़ार करते, जब बीज डालने का टाइम आता तो फ़ौरन जा क्या करते? बीज डालते। लेकिन जब दीन की बात है तो क्या बोलते? अल्लाह तौफीक दिया तो जाएंगे बोलते। दीन की बात है तो क्या बोलते? अल्लाह तौफीक दिया तो, अल्लाह तौफीक दे रहा ना भाई। अब इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे को अल्लाह बींजा डालने को तौफीक देता है, लड़ने वाले को तौफीक देता है, नमाज पढ़ने को तौफीक देता नहीं। तुम्हारा बोलना ऐसा है, तुम्हारा बोलना ऐसा है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो, अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे, हमारे हाथा पवा सलामत है, ये नमाज पढ़ने की तौफीक है। हमार कने 1000-2000 पैसे रखो है बीरवे में, ये जमात में निकलने की तौफीक है। हाथा पवा सलामत है तो कौन सी तौफीक है? नमाज पढ़ने की तौफीक है। पढ़ना है, सोच 1000-2000 बीरवे में रखो है घर में, तो क्या है बोलो? जमात में निकलने की तौफीक है, हमें निकलना। अब इंतज़ार नहीं करना, क्या नहीं करना? अपने इरादे से निकलना। जैसे आदमी अपने इरादे से लड़ता ना, उन जो बोलता सामने वाला फ़ौरन इन भी एक बोलता, इन बोलता फ़ौरन सामने वाला क्या बोलता? फ़ौरन बोलता। जो लोग लड़ लेते आपस में, दोनों अल्लाह के गुस्से में आ जाते, दोनों शैतान के भाई बन जाते। लड़कों आपस में बात नहीं करते, सुनो, ना उनकी नमाज कबूल होती ना दुआ कबूल होती, ना नमाज कबूल होती और ना दुआ कबूल होती। अगर कोई आदमी बोला अल्लाह के रास्ते में कौन तैयार है, फ़ौरन एक आदमी उठ के खड़ा हो गया, उसका नाम फरिश्तों की लिस्ट में आया था। किस में आया था? जी। न क्यों? सबसे पहला इरादा करने वाला। क्यों आता बोलो? सबसे पहले इरादा करने वाला। जैसे लड़ी लड़ी तो कैसा करते? फ़ौरन इन बोला तो उन बोलते, उन बोला तो इन बोलते। इसी तरह से फ़ौरन इधर से क्या बोल रहा है इन, कौन तैयार है, फ़ौरन उधर से बोल दिया मैं तैयार हूँ। ये किसकी तौफीक है? अल्लाह की तौफीक है।
किसकी तौफीक है? अल्लाह की तौफीक है। गाँव अच्छा बनना बोले तो, गाँव के लोग अच्छा बनना बोले तो गाँव के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं रहना। हमारा बाड़ा अच्छा बनना बोले तो हमारे महल्ले में, हमारे बाड़े में कौन भी लड़ले सुनो नहीं ना, लड़ले तो भी एक दूसरे को माफ़ कर लेना, लड़ले तो भी एक दूसरे को माफ़ कर लेना। जो पहले माफ़ी पूछता उसका दर्जा बड़ा होता अल्लाह के पास। जो पहले मुझे माफ़ करो बोल के पूछता, अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा बड़ा होता, और पूछने के बाद माफ़ करता, अल्लाह उसके दर्जे को भी बढ़ाते। अगर बोला तो भी माफ़ नहीं करे तो अल्लाह उसे शैताना में मिलाते। अल्लाह उसे किस में मिलाते? तो शैतान रेवल को अल्लाह लानत का तो उसके गले में डाल को और उसे वैसा लिड़ती में छोड़ डालते। इसीलिए मेरे अजीज़ों, जो लोग बेअक्ल हैं, जिनके पास अल्लाह की तौफीक नहीं है, उन लोगों को भी अल्लाह कब लेते इम्तिहान? क़ियामत के मैदान में लेते। और क़ियामत के मैदान में उनका इम्तिहान क्या रहता? जाके जहन्नम के अंदर तुम्हें कूद जाओ। तो बात मानने वाले क्या करते? फ़ौरन चले आके कूद जाते। अब ये फ़ौरन नाम लिखाने वाले लोग हैं, इन्हों नाम लिखाते और ठग बोल के चले आते। दूसरे लोग क्या करते? हल्लो हल्लो चलते, जेंगे लो, नाम तो लिख लो, जेंगे लो, नाम तो लिख लो, जेंगे लो बोलते रहते। और इनको भी अल्लाह की क्या है बोलो? तौफीक है। कभी ना कभी उन्होंने भी क्या करते? अल्लाह के रास्ते में निकल जाते जी। तीसरे किस्म के लोग कौन होते? हाँ, हमें कहीं भी जाना, अल्लाह ताला क्या बोलते? जाओ जहन्नम में कूद जाओ बोले तो उन्हें क्या बोलते? हाँ, हमें कहीं जाना, हमें क्या करी कर को जाना बोलते। जब अल्लाह बोलते उनको तुम्हें लड़ाई खोर आ रहे, तुम्हारे को मैं तौफीक देता तो तुम्हें लड़ाई में पढ़ को मुझे भूल जाते। किस में पढ़ को? लड़ाई में पढ़ को मुझे क्या करते? भूल जाते। तो इसी तरह से अब हो रहा है, हमें दुनिया की लड़ाई में पढ़ को अल्लाह को भूल जाते हैं। माफ़ी मांगना, माफ़ करना भूल जाको दुनिया की चीज़ों में पड़ गए। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, जो नाम लिखने वाली औरतें हैं, सच्चे दिल से इरादा करके, और अभी जो इज्तिमात होने वाले हैं हमारे, तुम्हारे ज़िले में कौन सी तारीख का है? जनवरी 11, 12, 13। अच्छा, जनवरी 11, 12, 13। जनवरी 11, 12, 13 जो इज्तिमा है आप लोगों का, उस इज्तिमा से दूर और देर के निकलना। इज्तिमा से पहले निकलना, इज्तिमा से निकलना और इज्तिमा के बाद में निकलना। तो इसके साथ आप इरादे जो है फ़ौरन लिखाएं। ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की तौफीक हो गई हमारे को, हमारी तंदुरुस्ती है, ये अल्लाह की तौफीक है। हमारे हाथ पैर सलामत है, ये अल्लाह की तौफीक है। हाथ पैर सलामत है, अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह ने हमारी अक्ल सही रखी, ये अल्लाह की तौफीक है। तो अपने आप को इंशाअल्लाह नामों को पेश करो, और कौन कौन अपने इज्तिमा के लिए निकलने तैयार हैं और उनके लिए जो है नाम पेश करो। जैसा लड़ाई में अपने इरादे के साथ लड़ते, बीच में कौन ऊपड़ को देने की ज़रूरत नहीं, पीठ पर हाथ रखो चल को बोलने की ज़रूरत नहीं। सामने वाला पकड़ता रहे तो भी तन तन को जाता रहता, सामने वाला पकड़ को पीछे खींचता रहे तो भी इन क्या करता? अपने इरादे से आगे बढ़ता। ऐसा दीन में आगे बढ़ना। दीन में नक्को लेके अम्मा बोले तो भी नहीं, मैं छिल्ले को जाती हूँ, मैं 2 महीने बैरून जाती हूँ, ऐसा इरादा करना। दूसरे लोग नक्को बोले तो भी अपने इरादे से आगे बढ़ना, ये अल्लाह की तौफीक है। इस एतबार से चिल्ला लगे सुनो दूसरे चिल्ले के लिए, दूसरा चिल्ला लगे सुनो बैरून 2 महीने के लिए। और इसी तरह से मर्दों में मस्तूरात, मर्दों में 3 दिन 3 चिल्ले और 40 दिन,
और बैरून के लिए कौन तैयार हैं? अपने नामों का पर्चा लिखकर मस्जिद में भेजें इंशाअल्लाह। उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। नाम लिखकर पर्चा भेजो, फिर दुआ करेंगे। अल्लाह की तौफीक है आपको। आप ये मत समझो कि अल्लाह की तौफीक होगी तो चले जाएंगे। अल्लाह की तौफीक अभी है आपको। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। 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 अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअर राहति लिक़ुलूबिना व अबदानिना वस्सलामति फ़ी दीनिना व दुनियाना वकुल्लना साहिबना फ़ी सफ़रिना वतमिस अला वजूहि आदाइना। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर लहम फरमा, गैबी ताईद शामिल हाल फरमा, नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह करीब में नाइजर का सफ़र तय हुआ है, अल्लाह उस सफ़र को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह मरकज़ की तरफ से जो तकाज़े आ रहे हैं, अल्लाह उनको इखलास के साथ इस्तिक़ामत के साथ पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अंदर सब्र अता फरमा, हमारे अंदर तहम्मुल अता फरमा, हमारे अंदर इकराम अता फरमा, हमारे अंदर इखलास अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अंदर खिदमत के जज्बे अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे यकीन को मजबूत फरमा, हमारे अंदर से शिर्क व बिदअत को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अंदर से ऐ अल्लाह गैर शरई जज्बात को ख़त्म फरमा, छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा, बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, असबाब गुनाह को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह की ज़िल्लत से बचा ले, हर तरह की नफ़रत से बचा ले। अल्लाह हर तरह की बुराई से बचा ले, बुरी जगहों से बचा ले, बुरे लोगों से बचा ले, बुरी संगत से बचा ले, बुरे अमाल से बचा ले। अल्लाह नफ्स और शैतान के धोखे से हिफाजत फरमा। अल्लाह नफ्स और शैतान के धोखे से हिफाजत फरमा। अल्लाह होने वाले आत्मकुर इज्तिमा की अल्लाह भरपूर कामयाबी नसीब फरमा, उसमें हाजिर होने वालों के लिए खैर अता फरमा, हिदायत के फ़ैसले अता फरमा। अल्लाह हमारे पूरे सूबे में होने वाले इज्तिमात को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह पूरे आलम में जहाँ कहीं भी इज्तिमात हैं, जहाँ कहीं भी दीन के दाई मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, उनकी मेहनतों में नतीजा अता फरमा, उनकी मेहनतों में इखलास अता फरमा, मेहनत करने वालों की मदद फरमा। अल्लाह पूरे आलम के मसाजिद की हिफाजत फरमा, मरकज़ों की हिफाजत फरमा, मदरसों की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मदारिस के चलाने वालों की हिफाजत फरमा, मदारिस में पढ़ने वालों की कबूलियत अता फरमा, हिफाजत फरमा। खानका चलाने वालों की हिफाजत फरमा, खानका में आने वालों की हिफाजत फरमा, अच्छी तरबियत के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में जितने उलमा सुलहा मौजूद हैं, उनकी उम्रों में बरकत फरमा। अल्लाह एक एक करके अल्लाह वाले दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह तेरे बरगुज़िदा बंदों की उम्रों में आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमा। अल्लाह जो मजलिस में आए आज, इनके आने को कबूल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। जो लोग कर्ज़ों में डूबे हैं, कर्ज़ों से निकलने के रास्ते अता फरमा।
जिनके घरों में बच्चा बच्चियां हैं अल्लाह उनके नेक रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जो रोज़गार के एतबार से परेशान है उनको हलाल रोज़ी का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह ईमानों में बरकत फरमा, यकीनों में बरकत फरमा, नेक आमाल में बरकत फरमा। अल्लाह मस्जिद की बैठक में बरकत फरमा। अल्लाह घरों की खैर में बरकत फरमा। कुरान की तिलावत में हलावत और बरकत नसीब फरमा। तेरे ज़िक्र में ध्यान अता फरमा, तेरे ज़िक्र में हलावत नसीब फरमा। हमें भी कबूल फरमा, हमारे माँ बाप को भी कबूल फरमा, हमारे आल औलाद को भी कबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे दिल सख्त पत्थर हो गए, अल्लाह हमारे दिलों को नरम फरमा, इखलास वाली नीयत अता फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, किसकी क्या ज़रूरत है तकफ़ुल फरमा। अल्लाह अभी ईशान के बाद हमारा सफ़र है, उस सफ़र को भी आसान फरमा। अल्लाह ये सब साथी भी सफ़र करेंगे, इनके सफ़रों के भी आप आसान फरमा। आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, ईमान व अमाल की, सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग मक्के में दुआएं कर रहे हैं उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। जो लोग मदीने में दुआएं कर रहे हैं अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मक्का और मदीने की हिफाजत फरमा, पूरे दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत और मदद फरमा। हमारे मुल्क के हालात को ठीक फरमा। हमारे मुल्क में जो मुसलमान अल्लाह परेशान हाल हैं, जिस इलाके के भी मुसलमानों में तंगी है, अल्लाह अपने फजल से दूर फरमा, अपने करम से दूर फरमा। पूरी दुनिया में अल्लाह इस्लाम दुश्मन ताकतों को अल्लाह हिदायत अता फरमा। अल्लाह हिदायत ना हो तो उनको नेस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह उनके दिमागों को अपन हमारी तरफ से पलट कर अल्लाह तो अपनी तरफ पलटा ले, ये किसी दूसरी तरफ पलट दे। अल्लाह पूरे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह बहुत सारे लोग ये समझते हैं अल्लाह वहाँ पर दुआ की जाएगी तो हमारा काम बनेगा। अल्लाह काम बनाने वाले आप हैं। अल्लाह उनके यकीनों के मुताबिक है। अल्लाह तो हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।